सभी किसान साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एडवांस फार्मर में स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। किसान साथियों, रबी की फसल कटने के बाद में हमारे खेत लगभग 2 से ढाई महीने के लिए खाली हो जाते हैं। इस बीच में हम ऐसा कोई विकल्प ढूंढते हैं कि हमें कम लागत में अच्छा मुनाफा देने वाली कोई फसल मिल जाए। तो इसमें हम विकल्प के तौर पर मूंग की खेती करते हैं। किसान साथियों, मूंग एक ऐसी फसल होती है जो कम लागत में हमें अच्छा मुनाफा देकर जाती है। किसान साथियों, इसमें भी वैरायटी का सिलेक्शन करना सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। वर्तमान में मैंने देखा किसान साथियों, जिन लोगों ने मूंग लगाया हुआ है वो सबसे ज़्यादा जो वैरायटी यूज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं स्टार 444 की। तो लगभग हम 8 से 10 किसानों से मिलने के बाद में हमें पता चला कि इस वैरायटी में कुछ खासियत है, कुछ विशेषताएं हैं, इसलिए इस वैरायटी को सबसे ज़्यादा लगाई जा रही है। कुछ किसानों ने बताया कि हम पहले जो वैरायटी को लगा रहे थे उनमें और इसमें सबसे बड़ा अंतर ये है कि ये फसल वैरायटी है लगभग 60 से 62 दिन में पककर तैयार हो जाती है। किसान साथियों, तो इससे अगली फसल के लिए हमें तैयारी करने का मौका अच्छे से मिल जाता है। साथ ही इसमें सबसे बड़ा अंतर ये भी देखने को मिला कि जो पहले वैरायटी लगाई जा रही थी और स्टार 444 वैरायटी लगाई जा रही है, इसमें उपज का भी अंतर आ रहा है। कुछ किसानों ने बताया कि हमें प्रति एकड़ से 8 क्विंटल की उपज मिली है, किसी ने बताया कि हमें 10 क्विंटल की मिली है। तो एवरेज अगर जोड़ा जाए तो अन्य वैरायटी की तुलना में लगभग 2 से 3 क्विंटल की वृद्धि इसमें देखने को मिली है किसान साथियों। और अन्य कारण को बताते हुए किसानों ने बताया कि इसमें जो पीला मोजक वायरस की समस्या आती थी पहले मूंग में, वो अब इस वैरायटी में नहीं आती है। किसान साथियों, आपने देखा होगा कि मूंग में कुछ स्थानों पर आपको पीले पत्ती वाले पौधे देखने को मिले होंगे, जिसे पीला मोजक वायरस भी कहते हैं, ये पीलिया रोग भी कहते हैं कुछ स्थानों पर। तो ये समस्या लगभग खत्म हो चुकी है और अन्य रोग जो लगते थे जैसे जड़ गलन, तना गलन इत्यादि रोग भी, वो समस्या इसमें बहुत कम देखने को मिलती है। किसान साथियों, प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होने के साथ साथ इसमें किसान साथियों कीट वगैरह की प्रकोप बहुत कम देखने को मिलता है। तो इसमें दवाइयों का स्प्रे वगैरह इसमें करने की हमें आवश्यकता नहीं हो। कुछ किसान साथियों से हमने पूछा कि हमें अच्छी उपज लेने के लिए इसकी बुआई कब करना चाहिए। तो किसान भाइयों ने बताया कि ये जो मूंग होती है, ये जो वैरायटी होती है, इसमें तापमान की हमें अधिक आवश्यकता होती है। तो कुछ स्थानों पर जैसे कि दक्षिण भारत में जो तापमान है वो लगभग 15 फरवरी से बढ़ना शुरू हो जाता है, तो इसकी बुआई हम 15 फरवरी के बाद भी कर सकते हैं। मध्य भारत या फिर उत्तर भारत की हम बात करें अगर, तो इसमें हम 10 अप्रैल से पहले इसकी बुआई हम कर सकते हैं। किसान साथियों, जब अच्छी धूप लगे, अच्छा जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगे, तब इसकी जो उपज है वो हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि 10 अप्रैल से पहले इसकी बुआई हम कर सकते हैं, तो आगे भी हमें अगली फसल बोने के लिए काफ़ी समय मिल जाता है। किसान साथियों, कुछ किसानों से हमने पूछा कि अच्छी उपज लेने के लिए इसमें हमें कौन कौन से खाद डालना चाहिए। तो पहले जो वैरायटी लगा चुके हैं उन किसानों भाइयों ने बताया कि हमें 10 क्विंटल तक का इसमें एवरेज मिला है। हमने जो खाद डाला है उसमें हमने डाला था, इसमें प्रति एकड़ में एक बैग जो आता है DAP का 50 किलोग्राम का, जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है, वो हमने डाला था। 10 किलोग्राम इसमें हमने यूरिया डाला था और 15 किलोग्राम इसमें पोटास हमने मिलाया था। साथ ही इसमें 5 किलोग्राम हमने जो है सल्फर और 2 किलोग्राम इसमें हमने जो है सागरी का मिलाया हुआ था। इनसे ही मिश्रण बनाकर पहले छिड़काव कर दिया हमने, और छिड़काव करने के बाद में इसमें हमने बुआई की है। हमने उनसे बुआई का भी तरीका पूछा तो उन्होंने बताया कि इसको हमने कतार में बोया था। कतार से कतार की दूरी हमने 30 सेंटीमीटर की रखी थी और पौधे से पौधे की दूरी हमने 10 सेंटीमीटर की रखी थी। तो हमें 1 एकड़ में 8 से 10 क्विंटल बीज लगा था बोने के लिए। तो इस तरीके से हमने बुआई की थी, तो हमें अच्छी उपज मिली। तो किसान साथियों, इस तरीके से अगर आप भी बुआई करते हैं मूंग की, तो निश्चित ही आप जो है स्टार 444 से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान साथियों, ऐसी बहुत सारी विशेषताएं हैं जो इस वैरायटी को सबसे अच्छा बनाती है। किसान साथियों, इसमें बताया गया कि अगर हम सागरी का उपयोग करते हैं तो हमारी जो भूमि है इसमें पोषक तत्वों की जो क्षमता है पौधे ग्रहण करने की वो बढ़ जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है पौधे में अच्छी होती है, पौधे में हरापन अच्छा बना रहता है। किसान साथियों, पौधा अच्छा ग्रो करता है। तो इस तरीके से सागरी के डालने के बहुत फ़ायदे होते हैं, सल्फर डालने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो इस तरीके से आप भी स्टार 444 वैरायटी को लगाकर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी आपको। इसी प्रकार सबसे सटीक और अच्छी जानकारी पाने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।